अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक और पॉल हेवन में सेगमेंट होने वाला है। लाइव इवेंट के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन इंडिया में वापस आए। केविन ओवेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के डुअल मेन इवेंट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे पर व्यू के पोस्टर को लेकर ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एंग्री हो चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे केविन ओवेंस की। बात करें अगर यहाँ पर केविन ओवेंस की, तो गाइस आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर केविन ओवेंस के यहाँ पर रेसल करने के बाद अब केविन ओवेंस के इंजर्ड होने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस के कंपीट करने के बाद केविन ओवेंस को यहाँ पर फ्रैक्चर इंजरी हो चुकी है। और गाइस केविन ओवेंस के इस इंजरी की वजह से वो यहाँ पर पॉसिबली 1 से 1.5 महीनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहने वाले गए। गाइस क्योंकि यहाँ पर ये न्यूज डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा अनाउंस की गई है, तो गाइस ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने केविन ओवेंस की ये जो इंजरी अनाउंस की है, ये इंजरी यहाँ पर रियल में होती है या फिर केविन ओवेंस स्टोरी लाइन के अंदर इंजर्ड हुए हैं। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि केविन ओवेंस की इंजरी रियल है या फेक है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ड्रू मैकिंटायर के फ्यूचर की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हील के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइस सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद इस चीज को लेकर काफी ज्यादा रूमर चली थी कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने एक बार फिर से एईडब्ल्यू के साथ उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाया है। गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली यहां पर रॉयल रंबल पे पर व्यू के पोस्टर को लॉन्च किया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के पोस्टर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल सुपरस्टार को फीचर किया जा रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के पोस्टर के ऊपर 10 सालों के बाद सीएम पंक को भी फीचर किया जा रहा है। और गाइस यहीं जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे पर व्यू का पोस्टर बाहर आया और इस पोस्टर के ऊपर रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, रेंडी ऑर्टन, सीएम पंक सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के लगभग हर सुपरस्टार मौजूद थे। बट गाइस क्योंकि इस पोस्टर के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को फीचर नहीं किया गया था, तो गाइस इसीलिए ड्रू मैकिंटायर इस पोस्टर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। और गाइस यही पर ट्वीट करके ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन्हीं हरकतों की वजह से वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर एंग्री हो रहे गए। और बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के पोस्टर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार से लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई के जॉबर तक को शो किया गया है। बट गाइस यहाँ पर इस पोस्टर के ऊपर कहीं भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर को फीचर नहीं किया है। और इसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एंग्री हो चुके हैं। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के पोस्टर पर ड्रू मैकिंटायर को फीचर ना करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल पर ड्रू मैकिंटायर ही है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के बुक करने की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडिया में लेटेस्ट लाइव इवेंट को बुक करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन यहां पर इंडिया में वापस आ रहे गए। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर 2 से 2.5 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंडिया में हैदराबाद में उनका लाइव इवेंट किया था, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफी ज्यादा सक्सेसफुल इवेंट था। और यहीं हैदराबाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस इवेंट के बाद आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन यहां पर कल इंडिया के अंदर आ रहे गए। और गाइस कल सुबह इंडिया के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन यहां पर अराइव होने वाले गए। और गाइस 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में ब्रॉन स्ट्रोमैन इंडिया के 2 ऑफ द बिगेस्ट सिटीज न्यू दिल्ली और मुंबई में ट्रेवल करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये तो अनाउंस नहीं किया है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इंडिया में आखिर क्या करेंगे। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अनाउंस कर दिया है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन 4 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक इंडिया में रहने वाले गए। और इन 3 दिनों के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन यहां पर मुंबई और दिल्ली दोनों ट्रेवल करेंगे। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इंडिया में आकर क्या तबाही मचाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के स्मैकडाउन पर रिटर्न होने की। डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑलरेडी मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर 10 सालों के बाद बेस्ट इन द वर्ल्ड स्मैकडाउन पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यहीं जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक का रिटर्न कंफर्म हो चुका है, तो गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत ही बड़ा रियूनियन देखने को मिल सकता है। और ये रियूनियन और किसी के बीच में ना होके बल्कि सीएम पंक और पॉल हेवन के बीच में होने वाला है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉल हेवन के सीएम पंक के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंज के पॉल हेवन के मैनेजर बनने से पहले
में पॉल हेवन यहाँ पर WWE के अंदर सीएम पंक के भी मैनेजर रह चुके गए। और गाइस क्योंकि सीएम पंक के WWE पर रिटर्न प्रोमो के अंदर सीएम पंक ने यहाँ पर वाइज मैन को मेंशन किया था, तो गाइस इसीलिए इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि इस हफ्ते जब WWE के स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक स्मैकडाउन पर रिटर्न होंगे तो हमें यहाँ पर पॉसिबली सीएम पंक और पॉल हेवन के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के स्मैकडाउन के ऊपर पंक और हेवन के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है या नहीं, और अगर यहाँ पर सीएम पंक और पॉल हेवन आमने सामने आते गए तो ये दोनों क्या करते गए। और गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अगले साल का रेसलमेनिया 40 2 दिनों तक लगातार होने वाला है और इसीलिए अगले साल भी WWE के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर डबल मेन इवेंट देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर WWE कंपनी कौन सा मेन इवेंट बुक करने वाली है, इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी थ्योरी आ रही है, जहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि WWE के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद WWE कंपनी इस समय उनके रेसलमेनिया के मेन इवेंट को लेकर प्लानिंग कर रही है। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से WWE के रेसलमेनिया 40 नाइट 1 के ऊपर हमें यहां पर सीएम पंक फाइनली रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हुए दिखाई देंगे। और WWE रेसलमेनिया 40 के ऊपर सीएम पंक यहां पर वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे। तो गाइस वहीं रेसलमेनिया 40 नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस यहां पर उनका यूनिवर्सल टाइटल कोडी रोड्स के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के ये दावा करना है कि WWE के करंट प्लान के हिसाब से रेसलमेनिया 40 नाइट 1 पर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में WWE का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होगा। तो वहीं रेसलमेनिया 40 नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच में WWE का यूनिवर्सल चैंपियनशिप होगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में रेसलमेनिया 40 के ऊपर WWE के अंदर यही दोनों मेन इवेंट होते गए या WWE कंपनी कोई और मेन इवेंट बुक करती गए। वेल आप लोग रेसलमेनिया 40 के ऊपर सीएम पंक और कोडी रोड्स को एक्शन में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।